आज वी आर गोइंग टू गो ऑन अ जर्नी, राइट? एक पुरानी दुनिया, एक फॉरगॉटन दुनिया। उस दुनिया में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। और अगर आप उस दुनिया में एक ग्लैडिएटर हो तो चीजें काफी मुश्किल हो सकती हैं। Yes, I think you understood. Today we're going to talk about Gladiator 2. Is it that good? Does it live up to the expectation of the first part, right? और साथ ही साथ क्या आपको आपके हार्ड अर्नड पैसे खर्च करने चाहिए to go and watch this movie in an IMAX screen? Figure out all of that in today's video. Hello and welcome to Bash Bus. If not yet subscribed, please go ahead, subscribe and hit the like button and press the bell icon to receive notifications, right? I personally love the world. वो पुराना समय, उसमें मेरा मेरा क्यूरियोसिटी रहता है कि लोग कैसे रहते हैं, लोग क्या खाते होंगे उस समय, कैसे दिन कैसे गुजारते हो जब मोबाइल फोन्स नहीं था। तो उसी चक्कर में कभी कभी असैसिन्स क्रीड गेम अगर आप जानते हैं तो उसमें आई जस्ट फ्री रोम, आराम से जस्ट रोम अराउंड द सिटीज। वैसा टाइप का आपको फीलिंग जब आप पूरी फिल्म देखोगे आपको जरूर मिलेगा कि हाँ आप रोम में हो, आप रोम में हो, आप घूम रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। एंड दिस वर्ल्ड इज ब्रूटल। आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते, और स्पेशली आप एक ग्लैडिएटर हो तो बिल्कुल आप सरवाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में। चुन चुन के शानदार लोगों को लिया गया है शानदार कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए। एक कॉमन लिंक है, उस कॉमन पार्ट 1 से कॉमन लिंक है। उस कॉमन लिंक के बारे में बात नहीं करेंगे, मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहते आप लोगों के लिए। हाउएवर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कुछ और कॉमन लिंक्स के बारे में बात करें जो पैरेलल्स आप ड्रॉ करना चाहोगे, तो जैसे कि फील्ड ऑफ रीड्स जो इजिप्शियन आफ्टर वर्ल्ड होता है, उसका आपको सीन जो आइकॉनिक सीन है ग्लैडिएटर का, उस सीन की का झलक जैसे आपको ग्लैडिएटर 1 में दिखने को मिला था, इस बार उस सीन को रिप्लेस कर दिया गया है रिवर स्टिक्स से जो क्रॉस करते हैं मरने के बाद। आई थिंक ग्रीक में वो रिवर आता है, एंड देन वो ग्रीक माइथोलॉजी में कि वो एक बोटमैन आएगा, एक बोट रहेगा और आपको उस पर चढ़ना है एंड देन यू क्रॉस द रिवर। वो वाला रिवर स्टिक्स वाला रेफरेंस इस मूवी में मिलेगा, बहुत पैरेलल जैसा पार्ट 1 में था वो फील्ड ऑफ रीड्स, यहाँ पे रिवर स्टिक्स आ गया है। अक्सर क्या होता है मूवीज में आप देखोगे इंडियन रिप्रेजेंटेशन बहुत पुअर रहता है, या तो फिर फॉरेन या फिर हॉलीवुड फिल्म्स क्या करती हैं इंडियन के नाम पे बस एक दे देंगे ताकि इंडिया में टिकट्स बिके। इस मूवी में वैसा नहीं है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली हुआ है, कैरेक्टर को बाकायदा रखा गया है और नाइस टच। इट फेल्ट जेन्युइन कि एक इंडियन रिप्रेजेंटेशन हुआ है, राइट? इसके लिए टिकट्स भी मिलेंगे। आई हैव a lot of things to say, but मेरा कंप्लेन वाला पॉइंट एक ही है। I have just one complaint. I'll reach to that point very soon, right? एडिटिंग में क्या हुआ है, आई थिंक इंडियन ऑडियंसेस के लिए एक ब्रूटल किलिंग सीन आ रहा था, अटैक में डेथ होने वाली थी, उसको काट दिया गया। आई डोंट नो, सेंसर बोर्ड ने इतने सारे खून खराबा दिखाने देने के बाद हर जगह हम लोग कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं आजकल, तो वो उस अटैक सीन को काट के क्या बेनिफिट मिला, बट उस सीन को काट दिया गया। जहाँ सेंसर करना रहता है वहाँ सेंसर होता नहीं है, जहाँ सेंसर करने का कोई सेंस नहीं बनता वहाँ सेंसर हो जाता है। एक्टिंग इज ऑन पॉइंट। देयर वाज एन इंटरव्यू जिसमें पॉल मेस्कल जो लीड कर रहे हैं, अच्छा कास्ट क्या है, I'll let you know about the cast as well. So if you look at the cast in this movie, you have Paul Mescal, you have Pedro Pascal, you have Joseph Quinn, you have Fred Heisinger, you have Leor Raz, you have Connie Nielsen, and you have Denzel Washington. बहुत चुन चुन के लोगों को लिया गया। Like I said, acting बहुत अच्छी हुई है। Politics जो कि आपको एक ऐसी फिल्म में चाहिए था वो भी on point है। My only complaint from the movie is the emotional beat. ऐसी कहानी में आपका डीपली इन्वेस्टेड होना बहुत जरूरी है। आपको पूरा इन्वॉल्व होना है कि यार ये क्यों हुआ, इसके साथ साथ क्यों हुआ, यू शुड फील द पेन। शुरुआत के मूवी जब चल रही होती है तब एक बात उठती है कि यार डेंजल वॉशिंगटन बोलते हैं पॉल मेस्कल को कि मुझे तुम्हारी आंखों में रेज दिखाई था। आई सॉ इट इन इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट आई सी रेज इन योर आईज, बट आई डिड नॉट सी दैट रेज इन पॉल मेस्कल्स आईज, क्योंकि वो आई डोंट थिंक दैट वो इमोशनली शो हो रहा था, दैट वाज नॉट दैट एविडेंट मे बी, एंड दैट थिंग कंटिन्यूड थोड़ा देर नहीं, मेजर इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द मूवी 70% ऑफ द मूवीज में इमोशनल बीट्स खट वन आफ्टर द अदर आ रहे थे, उनको स्प्रेड आउट नहीं किया गया। अगर कोई लेट अस से अगर किसी कैरेक्टर की डेथ हुई है तो आप नेक्स्ट सीन में पार्टी नहीं कर सकते हो,
आप एक सीन पे रो रहे थे, नेक्स्ट सीन आप पार्टी नहीं कर सकते हो। तो वो इमोशनल कर्व होना, वो इमोशनल आर्क देना बहुत जरूरी है कहानी को। इन दी एंड जाके वो इमोशनल कर्व आता है जो कि जरूरत था, जो इमोशनल कोर जरूरत था वो आता है, बट शुरुआत में इट इज वेरी हैफएजेड, तो ठीक से बैठता नहीं है, एंड दैट आई थिंक बिकम्स अ वीकनेस ऑफ द मूवी। ऑल्दो फिल्म रिव्यू काफी अच्छा नहीं मिला है, मुझे ये फिल्म ओके ओके लगी। और from a poetic angle good, from the gladiator battle scenes very good, from the scenes in the Colosseum very very good, water fight आपको देखने को मिलेगा। so बहुत वो सब चीज़ बहुत cool, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पार्ट 2 ये बन सकता है। बट मुझे जो जो एक कंप्लेन जो है वो बस वो इमोशनल बीट्स को लेकर, क्योंकि इमोशनल बीट्स वो जस्टिस नहीं कर पाई। और अगेन हमेशा सीक्वल के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि पार्ट 1 से कंपैरिजन हो गई, पार्ट 1 कहीं एक आइकॉनिक स्टैचर ले चुकी है, ये पार्ट 2 आई डोंट थिंक मेरे लिए तो वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर नहीं लेगी। इट्स अ गुड फिल्म, ओके ओके टू अ मैक्स गुड फिल्म, इट डज नॉट बिकम वाओ आई वाज ब्लोन अवे बाय ग्लैडिएटर 2, ये रिस्पांस नहीं आएगा। तो ओके ओके टू अ गुड फिल्म। तो उस नोट पे इफ यू आस्क मी व्हाट इज योर फाइनल वर्डिक्ट सुदीप, क्या करना चाहिए? अगर आपको 2 घंटे 2 ढाई घंटे जाके रोम घूमना है, रोम वाला फील लेना है, आप 2 घंटे एक दुनिया में इमर्स होना चाहते हो, तो आप बिंदास जाओ, ग्लैडिएटर 2 देख सकते हो, बट जस्ट फॉर दैट, राइट? टेक इट एज जस्ट दिस फिल्म अलोन, डू नॉट कंपेयर इट विद ग्लैडिएटर 1। द ओनली प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे को लगा कि ये हृदय परिवर्तन तुरंत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल पॉज देना जरूरी है। ये फिल्म आराम से 3 घंटे की हो, बट वो इमोशनल आर्क, इमोशनल जर्नी पे हम लोग को भी साथ में जाने का मौका दे। टू टेक दैट जॉय अवे फ्रॉम अस, वी विल नेवर रीच द प्लेस वेर यू वांट अस टू रीच फ्रॉम अ स्टोरी एंगल। तो आई जस्ट फेल्ट दैट द इमोशनल बीट्स वर थोड़ा सा क्विकली ड्रॉन इन। अगर उसको थोड़ा सा स्पेस आउट किया जाता, देन वी कुड हैव related more to the lead character. We could have understood his intentions, his anger, his frustration more. Baki sab first class. Like if you don't care so much about emotions, then you can aram se go ahead and watch this film, right? But watch it in IMAX. IMAX में ही सबसे ज़्यादा मजा आएगा. That is my verdict. That is all for today. Hope you like the reviews. Hope you like the videos that are coming in. And watch the movie. Let me know how do you find the film. Chalo, bye bye. Take care.